समंदर में चीन को चारों खाने चित करने की तैयारी। नौसेना को अमेरिका से मिला P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट। कई तकनीक और हथियारों से लैस है P-8I एयरक्राफ्ट। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना की ताकत को लगातार मजबूत किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के अलावा भारत को चीन से सबसे ज्यादा खतरा समंदर के इलाके से है और इसलिए भारत अपने समंदर के इलाकों में लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। समुद्र में चीन की घुसपैठ के बीच अब भारतीय नौसेना उसकी हर हरकत पर नजर रख सकेगी। भारतीय नौसेना को अमेरिका के साथ हुए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौते के तहत मिलने वाले 4 पोसाइडन 8I सामुद्रिक निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान में से एक विमान मिल गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विमान अत्याधुनिक सेंसरों से लैस है और ये विमान गोवा के महत्वपूर्ण नेवल बेस INS हंस पर लैंड करवाया गया है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 8 P-8I विमान हैं, जिन्हें हिंद महासागर में चीन के पोतों और पनडुब्बी पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया है। साल 2016 में रक्षा मंत्रालय ने 4 और ऐसे विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया था। पिछले साल सरकार ने 6 और P-8I विमानों की खेप की खरीद को मंजूरी दी थी। जो 8 P-8I विमान भारत के पास पहले से हैं, उनके लिए जनवरी 2009 में सरकार ने $2.1 बिलियन का समझौता किया था। ये विमान हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलों और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो से लैस हैं। P-8I विमान लंबी दूरी का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। माना जा रहा है कि इसे हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। P-8I की नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चीन जमीन और समुद्र दोनों ही रास्तों से अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। इस लिहाज से P-8I के रूप में भारतीय नौसेना को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो चीन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने में सक्षम है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में लद्दाख में तनाव के चलते P-8I विमानों को सर्विलांस करने और PLA की जानकारी लेने के लिए सीमा पर लगाया था। इन नए P-8I विमानों को दुश्मन देश के बारे में जानने के लिए कई नई तकनीक और हथियारों से लैस किया गया है। नौसेना को अपना ये 9वां विमान गोवा के हंसा नेवल बेस पर मिला और इसे यहीं तैनात किया जाएगा। बोइंग ने एक बयान जारी कर कहा है कि 9वां P-8I 4 अतिरिक्त विमानों के लिए एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जाने वाला पहला विमान है, जिसे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2016 में ऑर्डर किया था। बोइंग कंपनी ने बयान में आगे कहा कि P-8I अपनी असाधारण समुद्री निगरानी और टोही क्षमताओं, बहुमुखी प्रतिभा के साथ भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई है। बयान में कहा गया है कि हम भारतीय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण और मिशन की तत्परता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। P-8I विमानों के लिए भारतीय नौसेना पहली और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। इसके साथ ही हाल ही में इसने बेड़े में संचालन के 7 साल भी पूरे कर लिए हैं। इस एयरक्राफ्ट को लंबी दूरी के पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध के साथ साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना ने 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। P-8I एयरक्राफ्ट की रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है या 789 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हाल ही में एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि 6 और P-8I विमानों की खरीद के लिए बातचीत शुरू होनी बाकी है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध से काफी पहले यानी नवंबर 2019 में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 6 P-8I की खरीद को मंजूरी दे दी गई थी।